हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये मैं एक एक क्वेश्चन आपको सारे पूरे जो प्रीवियस ईयर्स में आपके 10-12 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा। और जो सब्जेक्ट मैंने उठाया है वो है सबसे पहले सर्किट थ्योरी। ओके, सर्किट थ्योरी आप जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में और कंसेप्ट को डेवलप करने में। तो कंसेप्ट भी डेवलप होगा और साथ साथ हमारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। ऑल ओवर इंडिया मैं आपको बता दूं, ये ऐसा सब्जेक्ट है सर्किट थ्योरी, और ये ऐसा एग्जाम है एसएससी जेईई जो बेसिक हर तरह के एग्जाम में काम भी आएगा। डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स इंडिया में हो रहे हैं, आप समझ रहे हैं। कोई रेलवे का है, किसी भी तरह का एग्जाम, एनटीपीसी का है, किसी भी तरह का टेक्निकल एग्जाम रहेगा तो एसएससी जेईई के क्वेश्चन हमेशा बेसिक की तरह यूज हो रहे हैं। और मैं उसी बेसिक एग्जाम को लेकर बेसिक सब्जेक्ट उठा रहा हूँ सर्किट थ्योरी। तो आइए शुरू करते हैं सर्किट थ्योरी के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट, तो पहला क्वेश्चन है, देखिए समझते चले जाइए। कोशिश ये करना जब मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ आपको उसके सेंस क्लियर हो जाए। राइट, सेंस क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि कई बार क्या रहता है हमें क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते कुछ ऐसी स्ट्राइक में कुछ ऐसी शॉर्टकट आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको उसका आंसर क्लियर हो जाएगा। ट्रिक्स बताऊंगा जरूर। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, ए सर्किट कंपोनेंट दैट अपोज द चेंज इन सर्किट वोल्टेज। हमें ऐसे सर्किट कंपोनेंट के बारे में बताना है जो अपोज करता है चेंज इन सर्किट वोल्टेज। ओके, चार ऑप्शन दिए, रेजिस्टेंस ए ऑप्शन, देन इंडक्टेंस, देन कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस एंड ऑल ऑफ द अबव। वो सर्किट कंपोनेंट हमें बताना है जो अपोज करता है चेंज इन सर्किट वोल्टेज को। अब देखो यहां पर बात क्या हो रही है, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सर्किट कंपोनेंट किन किन की बात कर रहा है। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये नॉर्मल आपके सर्किट एलिमेंट होते हैं, RLC। अब आपको बताऊं मैं कि रेजिस्टेंस में V अप्लाई करेंगे तो तुरंत उसके अंदर करंट फ्लो हो जाता है, VI सेम फेज में रहते हैं, आप सब जानते हैं। राइट, रेजिस्टेंस में V और I सेम फेज में रहते हैं। ये इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस जिनको लेकर ट्रांजिएंट, एक चैप्टर होता है ट्रांजिएंट एनालिसिस सुना होगा आपने, वो चैप्टर बनता है। तो यही वो कंपोनेंट है। रेजिस्टेंस तो इसका आंसर कभी हो ही नहीं सकता, और अगर रेजिस्टेंस आंसर नहीं है तो ऑल ऑफ द अबव नहीं है। अब बचे दो ऑप्शन, ये इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, ये ट्रांजिएंट में यूज होते हैं जो सडन चेंज को अलाउ नहीं करते। तो यहां पर अपोज द चेंज इन सर्किट वोल्टेज। देखो जब वोल्टेज आंसर आए तो वोल्टेज लिखा है क्वेश्चन में तो लिखेंगे कैपेसिटेंस। क्या लिखा है, वोल्टेज लिखा है तो लिखेंगे कैपेसिटेंस इसका आंसर। और एक क्वेश्चन और बन सकता था, ये वो क्या बनता कि अगर लिखा होता या वोल्टेज की जगह करंट, क्या लिखा होता, करंट, फिर आंसर हो जाता इंडक्टेंस। क्या हो जाता, इंडक्टेंस। आपको समझ में आया क्वेश्चन? देखो बिल्कुल सिंपल मैंने बताया, जब सर्किट कंपोनेंट दैट अपोज द चेंज इन सर्किट वोल्टेज, तब तो आपने क्या करना है, वोल्टेज लिखा है तो कैपेसिटेंस आंसर करना है, और अगर करंट लिखा होता तो क्या कर देते, इंडक्टेंस। क्या कर देते, इंडक्टेंस। तो कितना सिंपल ये क्वेश्चन था। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कुछ अलग तरह के एग्जाम जो और टेक्निकल होते हैं वहां पर भी इस क्वेश्चन की वेटेज है, और थ्योरी का भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ V इन द सर्किट इज गिवन। आपको V की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, V। देखो स्टूडेंट्स मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको अभी मैंने पहला क्वेश्चन थ्योरी का कराया, अब ये इमीडिएटली मैं सर्किट लेके आ गया। कुछ स्टूडेंट को लगेगा ये जो सर्किट वाले क्वेश्चन हैं ये तो बहुत डिफिकल्ट होते हैं। राइट, मैं आपको बता रहा हूं ये इतने सिंपल क्वेश्चन होते हैं। कई बार तो ये क्वेश्चन करने से कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, प्लस आपको इस क्वेश्चन को शॉर्टकट भी मिल सकता है सॉल्व करने का। राइट, कंसेप्ट क्लियर करने का मतलब क्या है, जब आप और सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसके अंदर सपोज आपको केसीएल कहीं लगाना है, केवीएल कहीं लगाना है, तो वो चीजें भी तो मैनेज करनी है भाई। कौन से क्वेश्चन वो हैं, कई बार स्टूडेंट कहते हैं गिव मी केसीएल केवीएल क्वेश्चन, ये वही तो है क्वेश्चन जिसमें केसीएल और केवीएल लग रहा है। तो स्टूडेंट करना क्या है इस क्वेश्चन में, आपको केसीएल भी यूज करना है और केवीएल भी। देखो केसीएल भी यूज करना है और केवीएल भी यूज करना है। अब देखो कितना ही अच्छा क्वेश्चन आ गया कि केसीएल भी है और केवीएल भी है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। ऑप्शन है मुझे इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है 1 ओम के अक्रॉस। ऑप्शन है 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट और 4 वोल्ट। स्टूडेंट मेरी बात ध्यान से सुनो,
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले क्या करें, इस पॉइंट पे मैं आपको बता देता हूं करना क्या है आपको। इस पॉइंट पर, मतलब इस पॉइंट पर, इस सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस आप वोल्टेज निकाल लें। क्या निकाल लें? वोल्टेज। वोल्टेज निकालने के लिए आप क्या करें, नोडल एनालिसिस यूज कर लें। नोडल एनालिसिस यूज कर लें। और नोडल एनालिसिस में क्या यूज होता है? केसीएल। क्या यूज होता है? केसीएल। देखो हुआ ना यूज केसीएल। अब क्या करें, केसीएल जब लगाओगे आप नोडल एनालिसिस के अंदर, केसीएल यूज करोगे, आपको यहाँ की वोल्टेज आ जाएगी इस 1 ओम के अक्रॉस। जो ये वोल्टेज आएगी, उस वोल्टेज के अंदर यहां पर इस लूप में क्या लगा लेंगे? केवीएल लगा लेंगे, क्योंकि लूप में क्या लगता है? केवीएल। लूप में क्या लगता है? केवीएल। तो देखिए स्टार्ट करके, देखो यहां पर आप एक वोल्टेज Vx अज्यूम कर लें। क्या अज्यूम कर लें? Vx। तो देखो ये इनकमिंग करंट है 3, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, इनकमिंग करंट है 3 इक्वल टू, हाँ जी, V/1 दिस वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस एंड V प्लस 3 डिवाइड बाई ये कितना रेजिस्टेंस है? 1। सो ये 2Vx हो गया, ये 3 साइड आ जाएगा। सो 2Vx इक्वल टू 0। सो यहां पर जो वोल्टेज आई 0, मतलब मीनिंग क्या हुआ कि इस 1 ओम के अक्रॉस 0 वोल्ट है। क्या वोल्ट है? 0 वोल्ट। अब क्या करें, एक क्वेश्चन तो यही हो गया कि एग्जाम में ये Vx वोल्टेज निकालना आपको आ जाए। क्या आ जाए? Vx। देखो कितना सिंपल ये क्वेश्चन कराया मैंने आपको कि Vx निकालना है आपको। Vx किससे निकाला आपने? ये कौन सा मेथड है? नोडल एनालिसिस। कौन सा मेथड है? नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस क्या कहती है? इनकमिंग करंट को आउटगोइंग करंट के इक्वल रख दो। क्लियर? तो ये आ गया Vx की वैल्यू। एक क्वेश्चन हो गया। अब क्या करो, बुक्स में क्या है, जब आप देखते हैं बुक्स तो डिफिकल्ट आपको एक्सप्लेनेशन दी होती है, राइट, और हमें पता नहीं चलता कि क्वेश्चन में एंटर कैसे करेगा। समझ में आया? तो अब क्या करेंगे, एंट्री हो गई, Vx निकाल दिया। अब Vx निकाला तो देखो 0 वोल्ट ये है, यहां से देखो ये पूरी वोल्टेज 0 है, केवीएल लगा हुआ लूप में, ये 0, हाँ जी। फिर इसके बाद -3 और उसके बाद ये कौन सी वोल्टेज है? प्लस करके V इक्वल टू 0। सो V कितना आ गया? 3 वोल्ट। तो कितना आंसर है इसका? ना ये है, ओके, इसका आंसर क्या बनेगा? ना 1 है, ना 2 है, ना 4 है। क्या आंसर है? 3 वोल्ट। क्या आंसर है? 3 वोल्ट, राइट। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स। भाई आपको क्या दिया है, ये बल्ब और हीटर वाले बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बल्ब एंड हीटर वाले। आपको इस क्वेश्चन में क्या गिवन होता है? वोल्टेज रेटिंग गिवन होती है, राइट। कई बार आपको करंट रेटिंग गिवन होती है, कई बार आपको पावर रेटिंग गिवन होती है, राइट। ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक्स हैं, इनकी मैं आपको बताऊं 3-4 क्वेश्चन आप कर लो और बेसिक्स बिल्कुल, फिर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, राइट। चलिए 2 हीटर लिए गए, मैं बेसिक करा रहा हूं। पहले करना क्या है, पहले 2 हीटर लिए, दोनों कितने के हैं? 1000 वाट के, ठीक है। ये आपको 250 वोल्ट ईच कनेक्टेड इन सीरीज। 2 हीटर है 1000 वाट के हैं और 250 वोल्ट उनके अक्रॉस लगाई गई है और वो दोनों किस में है? सीरीज अरेंजमेंट में, राइट। ओके, 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई लगाई है उनके अक्रॉस। आपको टोटल पावर ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई बतानी है, टोटल पावर ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई आपको कैलकुलेट करनी है। अब आप मुझे ये बताइए आप करोगे क्या, सॉल्यूशन कैसे अप्रोच करोगे इस क्वेश्चन का? देखो आपके पास ये एक हीटर ये लगा हुआ है, ये हीटर 1 है, ये हीटर 2 है। यहां इनके अक्रॉस मैंने लगाई है। जब मैं इनके अक्रॉस 250 वोल्ट सप्लाई लगा दूंगा, 250 वोल्ट सप्लाई लगा दूंगा, तो देखना भाई आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। 250 वोल्ट, इसने क्या कहा? 250 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, ये तो स्टैंडर्ड सप्लाई है भाई। तो ये जब लगा दूंगा तो हीटर 1 हीटर 2 से टोटल पावर कितनी ड्रॉन होगी इस सप्लाई से? तो मुझे ये बताइए कि अगर मुझे ये पता चल जाए कि यहां पर इस फर्स्ट हीटर था, इसका रेजिस्टेंस कितना है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, तो मैं क्या करूंगा सॉल्यूशन में? P = V² अपॉन R कितना है, यहां से जो भी R आएगा दोनों का R इक्वलेंट डायरेक्ट कर दूंगा बस। अब ये बताइए मुझे P = वोल्टेज कितनी दे रखी है? 250 का स्क्वायर अपॉन R इक्वलेंट कितना आएगा? अब आप ये मुझे बताइए, R पहले हीटर का रेजिस्टेंस और दूसरी रजिस्टर का रेजिस्टेंस, जो भी दोनों रेजिस्टेंस आएंगे
वो ऐड कर दो। पर अभी हमारे पास ना R1 है ना R2 है, आप समझ रहे हैं ना, हमारे पास R1 है ना R2 है। क्या करो, अब जो ये रेटिंग आपको गिवन है, मैंने कहा ना आपको रेटिंग गिवन होती है, आप इस रेटिंग से P = V² R फॉर्मूला यूज करो। क्लियर है? इससे आप क्या करो, मैं थोड़ा इससे हट कर देता हूं, R = ये देखो P = V² ये, अब इसको इंटरचेंज कर दो, क्या हो गया, R = V²P। ये फॉर्मूला लगाओ, क्या करो, यहां लिखो 250 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1000 और ये बनेगा 62.5। 62.5 यहां आ रहा है, 62.5 यहां आ रहा है, कितना आ रहा है 62.5, 62.5। हाँ जी, दो रेजिस्टेंस आ गए, दोनों को अब क्या कर दो, आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए ऐड कर दो, क्या कर दो, ऐड कर दो और यहां लिख दो, कितना बना 125। सॉल्यूशन करो और आपको आंसर मिल जाएगा 500 वाट। 500 वाट। कितना सिंपल ये क्वेश्चन था। मैं फिर रिवीजन करवा रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। करना क्या है आपको, देखो जब भी क्वेश्चन इस तरह का आए ना, आप क्या करो, फाइनल स्टेप पढ़ लो कि मुझे जब ये जो भी हीटर आपको गिवन है उससे पावर कितनी ड्रॉन होगी, तो आपने सिंपल P = V²R इक्विवेलेंट निकालना है, राइट। ये निकालना है आपने, V² तो आपको गिवन ही है, बस आपने R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी। R इक्विवेलेंट क्या है, जब दो हीटर सीरीज में है तो दोनों को ऐड कर दो और दोनों का सेम फार्मूले से R निकाल लो, R1 + R2 यहां पुट कर दो, आपको कितना आ जाएगा 500 वाट। तो आंसर इज बी, राइट। चलिए, ये अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया भाई एसएससी का, और ये बहुत बार कई तरह के एग्जाम में मैं देखता हूँ ये क्वेश्चन आता रहता है और स्टूडेंट जनरली इस क्वेश्चन को अप्रोच नहीं करते हैं। वो समझते हैं तो मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट इस तरह का कोई क्वेश्चन आ गया, और ज़्यादातर ये एंड में चैप्टर आते हैं, स्टार्टिंग में जब सर्किट थ्योरी के, तो वहाँ तक जनरली स्टूडेंट्स नहीं पहुँचते हैं। एक ट्रिक दे रहा हूँ मैं आपको, एक फॉर्मूला होता है इंडक्टेंस के लिए, और उस इंडक्टेंस में सॉल्यूशन देखो इसका, L प्रोपोर्शनल होता है N स्क्वायर के, L प्रोपोर्शनल होता है N स्क्वायर के। फॉर्मूला भी आपको मैं बता देता हूँ, L = μ0 N² A/L। ये कुछ फॉर्मूला रहता है हमारे पास इंडक्टेंस के लिए, राइट। इंडक्टेंस के लिए आप मुझे ये बताइए कि इस क्वेश्चन में L और N में क्या रिलेशन है। L क्या है इंडक्टेंस, N क्या है नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न। हाँ जी, आर यू विद मी और नॉट। इंडक्टेंस और नंबर ऑफ जो सेल्फ टर्न है, जो टर्न है, इसका रिलेशनशिप मैंने निकाला। क्यों? क्योंकि आपको पूछा क्या है, दो इंडक्टेंस आपको गिवन है, टर्न रेशियो आपको बतानी है N1/N2, 4 है, 2 है, C1 है या 0.5 है। अब इस फॉर्मूले से सोल्यूशन कैसे बनेगा भाई, अगर ये कह रहा है इंडक्टेंस सेम है, देखो फॉर्मूला क्या है L, इसको मॉडिफाई कर लो, क्या कर लो, मॉडिफाई। तो L1/L2 = N1/N2 का स्क्वायर, इसको तो कर सकते हैं भाई। अब L1 कितना है 0.6, ये गिवन है, ये भी कितना है 0.6, तो कैंसिल हो गया, 1 हो गया। तो N1/N2 कितना आएगा, 1 आएगा, कितना आएगा 1:1, मतलब 1 इसका आंसर आएगा भाई, 1 इसका आंसर आएगा। चलिए देखिए इसका आंसर क्या है, 1। अरे भाई 0.6 को 0.6 से डिवाइड करोगे तो 1 ही बनेगा, यहां पे 0.6 रखो, यहां पे भी 0.6 रखो, तो क्या बनेगा, कैंसिल हो गया 1, N1/N2 क्या आएगा 1, इसके रूट कर देंगे ना इसका, फिर वो 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1। देखो मैं कर देता हूँ, स्टूडेंट को अभी भी दिक्कत हो रही होगी। देखो ये 1 आया, ये 1/1 से 1 आया, ये N1/N2 आया, इसका स्क्वायर कर रखा है, स्क्वायर रूट कर दो, ये कट गया, तो N1/N2 कितना आ गया 1। देखो ईच एंड एवरीथिंग, मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। आपका काम क्या है, रेगुलर क्लास आप अटेंड करेंगे, रेगुलर क्लास आप अटेंड करेंगे, राइट। और जितना मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि अच्छे कंटेंट वाले क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो आप हमारा जो सब्सक्रिप्शन चैनल है, जो चैनल है उसकी डिस्क्रिप्शन में आप जाएं और हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लें, राइट। इसी तरह के बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल प्लस शॉर्टकट वाले क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 6। देखिए भाई कितना सिंपल ये क्वेश्चन आ गया। फिर मैं कह रहा हूं सर्किट को देखकर बहुत स्टूडेंट क्वेश्चन ही छोड़ देते हैं। अब देखना, मैं आपको सिंपल कॉन्सेप्ट से बता रहा हूं ये क्वेश्चन आपको कैसे अप्रोच करना है। चलिए बताइए क्या करें इस क्वेश्चन में।
पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द वैल्यू ऑफ करंट आई फॉलोइंग इन 1 ओम रजिस्टर। हमने इस 1 ओम रजिस्टर के अंदर करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यहां पर आपने करंट की वैल्यू बतानी है इस 1 ओम रजिस्टर में। मैं थोड़ा क्लैरिटी से लिख देता हूं, ये लो, यहां पर आपको करंट की वैल्यू बतानी है आई की। हाँ जी, कोई बताएगा? मैं पॉज कर रहा हूं तो 4-5 सेकंड के लिए, कोई इसका आंसर करेगा कि किस तरह से आई की वैल्यू निकाली जा सकती है इस क्वेश्चन में? किसमें? 1 ओम रेजिस्टेंस के अंदर। किसके अंदर? 1 ओम रेजिस्टेंस के अंदर। तो स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल है। तो हाँ जी, क्या करो, देखो आपको पता है कंसेप्ट कि सीरीज में करंट सेम होता है, सीरीज कनेक्शन में करंट सेम होता है, और पैरेलल में क्या सेम होता है? वोल्टेज। क्या सेम होती है? वोल्टेज। तो आप ये देखिए कि हर आपके सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज सेम होगी। ये 5 वोल्ट है तो ये भी 5 वोल्ट, ये भी 5 वोल्ट। क्लियर? तो 5 वोल्ट को, जब 5 वोल्ट को आई के निकालेंगे हम, तो 5 वोल्ट को 1 ओम रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो। ये वोल्टेज है, ये रेजिस्टेंस है, तो V बाई आर। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई? 5 एम्पियर। हाँ जी, क्या इसका आंसर? ना 10 है, ना 6 है, ना 0। क्या आंसर है? आपको सिंपल कहा कि 6। अरे भाई पैरेलल कनेक्शन है, तो पैरेलल में क्या करोगे? आपको सिंपल क्या देखना है? वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट अगर सेम है तो 5 वोल्ट, वोल्ट डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर। हमने क्या यूज कर लिया? V इक्वल टू आई आर। सो आई को क्या कर दिया? V बाई आर कर दिया। सो जो पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है यहाँ पर कितना बन रहा है? 5 वोल्ट डिवाइड बाई आर रेजिस्टेंस, यू विल गेट आंसर 5 एम्पियर। तो कितना सिंपल है, मैं कह रहा था ना, आपको पेपर में करना भी कुछ नहीं है, ये सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए सिंपल, ये 5 वोल्ट है तो यहाँ पर 5 वोल्ट, क्योंकि सेम लाइन, सर्किट लाइन में सेम शॉर्ट सर्किट लाइन एक तरह से सेम वोल्टेज ट्रांसफर हो जाया करती है, तो 5/1 सिंपल 5 एम्पियर, राइट। चलिए बेसिक, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, ओम्स लॉ। इससे तो बेसिक कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता, लेकिन स्टूडेंट कई बार इसको भी सोचते हैं कि इसमें भी कुछ ट्विस्ट होगा। कोई ट्विस्ट नहीं है। ओम्स लॉ ऑलवेज एप्लीकेबल टू लीनियर नेटवर्क, ऑलवेज एप्लीकेबल टू लीनियर। जो लीनियरिटी सर्किट की चेक करते हैं उसके लिए ओम्स लॉ हमेशा एप्लीकेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एप्लीकेबल होना चाहिए, राइट। और एप्लीकेबल होगा ओम्स लॉ तो सर्किट क्या होगा? लीनियर। तो इसका आंसर क्या है? लीनियर। मैं बता दूं आपको, बी ऑप्शन में हाइपरबोलिक शेप लिखी है, पैराबोलिक शेप है, ट्रायंगुलर शेप, ये इसका आंसर नहीं है। एक कैसी शेप होती है? ये इस तरह की एक लीनियर शेप होती है वी और आई की। किसमें? ओम्स लॉ एग्जिबिट ऑलवेज लीनियरिटी, ऑलवेज एग्जिबिट लीनियरिटी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, बताइए भाई, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात कर रहा है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड अपॉन, हाँ जी, डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, ए ऑप्शन, बी कंपोजिशन, सी रेजिस्टेंस, डी बोथ ए एंड बी। स्टूडेंट इसका आंसर आएगा, क्या आएगा भाई? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मुझे बताएंगे आप कहते हैं किसको? रेजिस्टिविटी को। किसको कहते हैं? रेजिस्टिविटी को। आपको समझ में आ रहा है? रेजिस्टिविटी रो एल बाई ए। आपको फॉर्मूला ये याद होगा आपको, आर इज इक्वल टू, ये देखा आपने कभी फॉर्मूला? यहीं से फॉर्मूला निकल जाएगा रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? आर ए अपॉन एल। तो ये इसकी रेजिस्टिविटी की बात कर रहा है। तो ये ना तो डायमेंशन पे डिपेंड करती आपकी, ना रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती, ये करती है किस पे? कंपोजिशन ऑफ मटेरियल पे। किस पे डिपेंड करती है? कंपोजिशन ऑफ मटेरियल। स्टूडेंट्स एक एक क्वेश्चन, एक एक कंसेप्ट आप अच्छे से समझें, क्योंकि ये चीजें, ये बेसिक कंसेप्ट तो है ही, और ये क्वेश्चन भी आपके साथ साथ रिवाइज हो रहे हैं, राइट। अच्छा, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, राइट, बिना बेसिक पढ़े, बिना बेसिक सब्जेक्ट के क्वेश्चन ट्राई करने लग जाते हैं, राइट। देखो एक चीज तो क्लियर है, थ्योरी तो एक बार आपको करनी पड़ेगी और उसके बाद ही आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको थ्योरी प्लस क्वेश्चन, ये सारा कंटेंट एक ही बार में एक ही जगह चाहते हो, तो इस प्लेटफॉर्म पे आ जाइए आप, मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट करा दूंगा, राइट। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, क्या है क्वेश्चन? स्टूडेंट ये क्लास मैं ऑफ करने से पहले आपको फिर बता दूं, अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये अच्छे लेवल के कंटेंट मुझे मिल रहा है हमें यहाँ पे, तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में है, और साथ साथ उसमें एक टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पर आप आ जाइए, राइट। तो वहाँ पर सारे क्वेश्चन में आपको लिंक, हम जो भी नए क्वेश्चन आपको अपडेट करूँगा मैं, सारे आपको वहाँ पर मिल जाने वाले हैं।
ठीक है जी गाइस। चलिए सुपरपोजिशन थ्योरम सुना होगा आपने, नेटवर्क में एक टॉपिक होता है नेटवर्क थ्योरम्स का, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम्स, इस तरह की मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, उनमें से एक थ्योरम की बात कर रहा है सुपरपोजिशन थ्योरम इज एसेंशियली बेस्ड ऑन, हाँ जी, सुपरपोजिशन लीनियरिटी ऑलवेज एप्लीकेबल टू लीनियरिटी, इसका आंसर आएगा। 4 ऑप्शन दिए इसलिए, रेसिप्रोसिटी पे बेस्ड है, लीनियरिटी पे, ड्यूअलिटी पे, नॉन लीनियरिटी पे, लीनियरिटी बनेगा इसका आंसर। ऑलवेज एप्लीकेबल टू लीनियर नेटवर्क, करंट की निकाल सकते हैं, वोल्टेज निकाल सकते हैं, पर पावर नहीं आप कैलकुलेट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि पावर तो एक नॉन लीनियर क्वांटिटी है। तो ठीक है जी, सुपरपोजिशन इज ऑलवेज एप्लीकेबल टू लीनियर नेटवर्क। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में अब मैं इसको यहाँ क्लास पॉज करता हूँ, रोकता हूँ क्लास को। आप जल्दी से लाइक कर दीजिए ये वीडियो, राइट। और अगर आपको और भी क्वेश्चन करने हैं तो आप डेफिनेटली हमारे साथ ग्रुप पे हमारे ऐड हो जाइए, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है और टेलीग्राम चैनल है। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।